दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो सीना तानकर हवा के बहाव के विपरीत चलते हैं। सत्य की बात सत्य के साथ कहने वाले और गरीब और किसानों की आवाज बुलंद करने वाले एकमात्र नेता कोई है तो वो है बेनीवाल। मारवाड़ के लाखों लोगों का भरोसा और तेजाजी महाराज का कोई परम भक्त है तो वो है बेनीवाल। सांगरिया फांटा में तेजाजी महाराज की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। बेनीवाल पहुंचे और ऐसा बयान दे डाला कि राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया। तो चलिए जानते हैं। बेनीवाल ने भाषण की शुरुआत में ही खिवसर विधायक रेवंतराम डांगा की वाट लगा दी। उन्होंने कहा, जिस आदमी को आपने वोट दिया, विधानसभा भेजा, वो आपका नहीं है। दरअसल जो मेरा नहीं हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? ना ही उनका हमारे समाज के प्रति कोई प्रेम है। भले ही आपने खिवसर हरा दिया, लेकिन मैं संघर्ष करता रहूंगा। नागौर का मैंने राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में नाम कराया है। मैं यूं ही पूरे समाज की लड़ाई अकेले लड़ता रहूंगा। मैंने अपने प्राण तो अभी दिए नहीं, लेकिन समाज के लिए लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं अकेला नेता हूं जो लोकसभा में गरीब, किसान भाई, SC ST, शोषित पीड़ित, जाट, मुसलमान, राजपूत, गुर्जर सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। बेनीवाल जहां भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा मिलता है। आपको समझना होगा कि लोग RLP को तोड़ना चाहते हैं, जबकि मेरे जैसा व्यक्ति आपको बार बार नहीं मिलेगा जो मोदी, अमित शाह की आंखों में आंख डालकर ये कह सकता है कि ये ठीक नहीं है। ये ताकत हर कोई नहीं रखता। बेनीवाल ने कहा, मैंने जाट कौम में जान फूंकते फूंकते अपनी जवानी खत्म कर ली। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे सामने दो कोड़ी के नेता निकलते हैं और लोग कहते हैं कि मंत्री जी आ गए? मेरा भी मन करता है, पर अपने समाज को ऊपर उठाने के चक्कर में कहीं नहीं जा पा रहा हूं। बेनीवाल ने कहा, जब से भजनलाल शर्मा राजस्थान के CM बने हैं, प्रदेश को नजर लग गई है। कितने ही पुलिस वाले मर गए और कुंभ गए तो वहां भी सत्यानाश कर दिया। इनका जहां जहां पांव पड़ता है वहां वहां बंटाधार हो रहा है। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूं। अब राजस्थान में SI भर्ती रद्द कराने और पेपर लीक मामले में CBI जांच करने के लिए हम जल्द ही बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। शुरुआत जयपुर से होगी। हम सरकार के घुटने टिकवा देंगे। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं जो नकल करके अधिकारी बन गए, उन्हें घर बैठाकर ही छोड़ेंगे। तभी हमारा नौजवान हम पर भरोसा करेगा। मैं कर्ज मुक्त, किसान और टोल मुक्त राजस्थान का प्रयास कर रहा हूं। हम चाहते हैं फ्री बिजली और सशक्त लोकायुक्त, और भ्रष्टाचार जहां भी हो वो तुरंत एजेंसियां काम करें। मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, मेरी कौम की सेवा करने का शौक है और मैं चाहता हूं कि देश के हर कोने में मेरी कौम की बात चले। इसी कौम ने मुगलों को ठीक किया था और दिल्ली पर राज किया। मेरी सरकार बना दो। सरकार तो छोड़ो, इस बार अगर 10 MLA बना देते तो मैं कूदकर भजनलाल शर्मा के सर पर बैठ जाता। मैं ही चलाता पूरी सरकार को, लेकिन आपने एक MLA नहीं बनाया। अब केवल खाली बातें करने, नारेबाजी करने से और रील बनाने से काम नहीं चलेगा। रियल में धरातल पर उतरकर काम करना होगा। अपनी ताकत को पहचानो, हिम्मत रखो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को वोट की चोट से ही BJP और कांग्रेस को सबक सिखाना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेनीवाल राजस्थान में कुछ बदलाव ला पाएंगे? क्या 2028 के चुनाव में RLP की जोरदार वापसी होगी? ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।